मैं आपको कहूँगा अगर आपको चैप्टर नंबर 3 आता है तो चैप्टर नंबर 4 करना बड़ा इजी है, आसान है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में बेटा एक टॉपिक आपको करना है चेंज इन पीएसआर, एक आपको करना है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक आपको करना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और एक आपको करना है बेटा बेसिकली मोटा मोटी बेटा आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। पहला चेंज इन पीएसआर, अगर बेटा कोई पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर एंट्री लेगा तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ शेयर गेन करेगा। अगर वो कुछ शेयर गेन करेगा तो पीएसआर चेंज होगी। लाइक ए और बी दो पार्टनर थे और 50-50 ले रहे थे बेटा। वो सी आएगा, अगर वो 10% भी लेता है तो या तो ए देगा या बी देगा या दोनों मिलके देंगे, तो न्यू पीएसआर चेंज हो ही जाएगी ना बेटा। तो वो न्यू पीएसआर चेंज कितनी हो जाएगी, कौन सेक्रीफाइस करेगा, ये एक टॉपिक है। आने वाला पार्टनर तो डेफिनेटली गेन करेगा ही करेगा। मान लो दो पार्टनर है ए और बी, एक नया पार्टनर सी आता है, तो आने वाला पार्टनर तो गेनिंग होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि एग्जिस्टिंग दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस होंगे। आप कहोगे सर इसका मतलब सी ओनली ए से ले सकता है, यस। सी ओनली बी से ले सकता है, यस। सी आते हुए ए और बी दोनों से ले सकता है, यस। ये भी हो सकता है कि सी ए से ले और बी भी ए से ले ले, यानी आने वाला पार्टनर तो गेनिंग है ही है, साथ में एग्जिस्टिंग पार्टनर भी क्या हो जाए, गेनिंग पार्टनर हो जाए। ये भी हो सकता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालोगे तो ओल्ड माइनस न्यू करके देख लेना। आने वाला पार्टनर तो 200% है बेटा गेनिंग, वो तो सेक्रीफाइस करेगा नहीं ना, वो आ रहा है तो गेन ही करेगा। लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेनिंग पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आने वाला पार्टनर तो गेनिंग होगा ही होगा, एग्जिस्टिंग भी गेनिंग हो सकता है क्या, यस हो सकता है। ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, ये मैंने आपको बता ही रखा है बेटा। अगर आपने एग्जिस्टिंग रिजर्व्स को राइट ऑफ करना है तो ओल्ड रेशियो में कर देते हैं। बैलेंस शीट के अंदर अगर रिजर्व्स हैं उनको राइट ऑफ करना है थ्रू कैपिटल अकाउंट, तो करते हो ना, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक ट्रीटमेंट तो उनका वो था, दूसरा ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट एंट्री थी। अगर आप उनकी वैल्यू को टच नहीं करना चाहते तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री थी गेनिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, वो भी कर सकते हो। उसके बाद था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल बेटा दो होती थी, एक बैलेंस शीट में एसेट साइड में होती थी और एक नीचे मार्केट वैल्यू होती थी। जो बैलेंस शीट की एसेट में गुडविल होती थी बेटा, वो गुडविल कौन सी होती थी, बैलेंस शीट की एसेट में गुडविल कौन सी होती थी, परचेज गुडविल, ओल्ड गुडविल। उसका कुछ नहीं करना, हमेशा उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है, बुक से हटाना है। अब बेटा एसेट को हटाओगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा, गुडविल को क्रेडिट करो टू गुडविल। डेबिट में क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। और जो नई गुडविल होती है नीचे मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल, उसके लिए हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री होती है। क्या होती है एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बेटा ये पिछली क्लास में हमने सीखा था रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। उसी प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर में करने हैं, ठीक है।
कर सकते हो? ओके। अब बेटा देखो, हम 4th चैप्टर पे पहुंच गए। 4th एंड 5th एंड 6th, ये तीनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड है, बहुत जल्दी हो जाएंगे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें, बड़े आराम से हो जाएंगे बेटा। आपका मोमेंटम भी बन जाएगा, फटाफट से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे अपने आप। लेकिन जो चैप्टर हम कर चुके हैं उनका क्या? जो चैप्टर बेटा हम अच्छे से कर चुके हैं उनका क्या हम उनको वेस्ट होने दे दें? क्या बेटा आपके पिछले 2 महीने के एफर्ट्स को हम जीरो कर दें? क्या आप चाहते हो कि पिछला भूलते जाए और अगला करते जाएं? क्या आप चाहते हो कि जिस दिन मैं ये बुक फर्स्ट कंप्लीट करा के सेकंड बुक स्टार्ट करवाऊं तो उस दिन भी आप याद कर रहे हो कि सर एडमिशन तो भूल गए, बट आपको ये याद नहीं रहेगा कि एडमिशन सर ने कितना अच्छे से करवाया था, लेकिन आप भूल जाओगे बेटा। ठीक है, आप जितना मर्जी याद रखो, उसका तरीका एक ही है, रेगुलर प्रैक्टिस। हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप शायद रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब टेस्ट लेने की बजाय सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप हर क्लास में मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करके लिख के दिखाओगे घर पे चैप्टर वाइज, कि 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, छोटे हैं तो 20 क्वेश्चन, बड़े हैं तो 5 क्वेश्चन, है ना, कि ये क्वेश्चंस आप अपनी वर्कशीट में करके देख लेके आओगे। आई विल चेक द आंसर्स। जिस दिन एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस दिखा दोगे, उस दिन फिर मैं टेस्ट रखूंगा उन्हीं क्वेश्चनों में से जो क्वेश्चंस मैंने वर्कशीट में तुम्हें दे दिए थे, यानी बुक के ही क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसका नतीजा क्या होगा, कल को आपको ये नहीं लगेगा कि सर आपने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो हमने आज तक करा ही नहीं। पहले मैं तुम्हें घर से करने के लिए देता हूँ, आप घर जाके प्रैक्टिस करो और मेरे को हर क्लास में आके दिखाओ कि देखो सर ये कर लिए मैंने 5 क्वेश्चन, ये कर लिए मैंने 10 क्वेश्चन जो आपने दिए थे। फिर 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन के बाद वो होगा वो हम फिर उसका टेस्ट करेंगे। ठीक रहेगा ऐसे, है ना? ठीक है, आ जाओ पेज नंबर 4.94 पे आ जाओ बेटा। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन PSR एंड कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। Calculation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio, page number 4.94, chapter is admission of a partner। आगे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके अंदर गिरजा, यतीन और जुबीन 3 पार्टनर हैं बेटा। PSR है 5:3:2। दे एडमिट सुरेश, एक नया पार्टनर आ रहा है हमारे बिजनेस में, सुरेश। गेव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब जो नया पार्टनर आ रहा है उसको हम 1/5 देंगे। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बेटा इसने ये तो बता दिया क्वेश्चन ने कि आने वाला पार्टनर है ना सुरेश, उसको हम 1/5 देंगे। ठीक है, सुरेश को आप 1/5 दे दो, बट ये 1/5 लेगा किससे? 1/5 का मतलब सीधा सीधा होता है 20% हिस्सा। ये 20% हिस्सा गिरजा से लेगा, यतीन से लेगा, जुबिन से लेगा, किससे लेगा? बताया तो है नहीं क्वेश्चन ने बेटा। जब भी ऐसा हो तो हम एज्यूम करते हैं कि ये तीनों से लेगा। कभी भी इस चैप्टर में याद रखना, जब भी अगर क्वेश्चन आए कि आने वाला पार्टनर इतना हिस्सा लेगा और ये ना बताए किससे लेगा, तो क्या मानेंगे किससे लेगा? एग्जिस्टिंग सारे पार्टनर से लेगा। कितना कितना लेगा बेटा? उतने उतने परसेंटेज में लेगा जितने उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो है। उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो कितनी है? 5:3। उसी रेशियो में ये अपना हिस्सा लेगा। आप कहोगे सर उसी रेशियो का मतलब क्या है? एक ध्यान से सुनना बेटा, मैं इस पे बाद में आऊंगा। कैसे निकाला जाता है आप यहां देखो। अगर मैंने बोला तुम 2 पार्टनर हो बेटा, A और B, ये एग्जाम्पल है, इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है।
तुम्हारी रेशियो है 70% और 30%, एग्जिस्टिंग रेशियो बेटा 70 और 30। तो बेटा एक बात बताओ, 70 और 30 तुम्हारी रेशियो है, मैं सी आया और मैं कहता हूं कि जी मैं 100 रुपए लूंगा, अब तुम जितना मर्जी लेते हो, मैं हर साल कितना प्रॉफिट लूंगा, अब किससे लूंगा, मैंने ये तो बताया नहीं 100 रुपए किससे लूंगा, इट मींस किससे लूंगा, ए और बी दोनों से लूंगा। किस रेशियो में लूंगा, इनकी एग्जिस्टिंग रेशियो 70 और 30। कैसे निकालेंगे, ए से कितना लूंगा, ध्यान से देखना, 100 रुपए का इंटू 70%, 70 रुपए किससे लूंगा, ए से। तो ए से कितना लूंगा, मैंने इन रुपए को उसके शेयर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया नहीं किया। अब यहां देखो, आने वाला पार्टनर सुरेश कितना हिस्सा ले रहा है बेटा, 1/5, और उनकी एग्जिस्टिंग पीएसआर कितनी है तीनों की, 5:3:2। अब तीनों से ये बंदा कितना कितना हिस्सा लेगा, कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करके। इस एग्जांपल को देखो, सी ने 100 रुपए लेने हैं इन दोनों से, और इसी एग्जिस्टिंग रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया नहीं, तो बेटा 100 रुपए को इस रेशियो में कैसे बांटोगे, 100 का इंटू 70/100, 100 का इंटू 30/100, ऐसे निकलता है ना बेटा। तो वहां भी ऐसे निकलेगा मल्टीप्लाई करके। तो यहां पे देखो, पहला पार्टनर का सेक्रीफाइस कितना आएगा, कैसे निकालोगे बताना, सेक्रीफाइस 1/5 का मतलब मल्टीप्लाई कितना है उसका, जैसे यहां 70/100 किया था, क्योंकि इसका 70 था, उसका कितना है 5/10। तो कितना सेक्रीफाइस किया इसने, सेक्रीफाइस आ गया, सेक्रीफाइस इसका पक्का। और यतिन का सेक्रीफाइस कैसे आएगा, बताओ कैसे आएगा, 1/5 इंटू 3/10, 3/50। तीसरे का सेक्रीफाइस कैसे आएगा, 1/5 इंटू 2/10, इसका मतलब 2/50। ठीक है, ये तीनों का सेक्रीफाइस हिस्सा आ गया बेटा, ये सेक्रीफाइस हिस्सा आ गया तीनों का। ठीक है, अब न्यू पीएसआर अगर तुम्हें निकालनी है तो बड़ा आसान है, उन तीनों की ओल्ड दे रखी है, ओल्ड में से तीनों का सेक्रीफाइस माइनस कर दो, तो उनका क्या आ जाएगा। अगर बेटा वो पहले 20 रुपए लेते थे, आज 5 रुपए सेक्रीफाइस कर दिए, तो नए कैसे आएंगे, 20 - 5। पहले तुम 20 रुपए लेते थे पापा से, आपने 5 रुपए सेक्रीफाइस कर दिए, पापा को बोला पापा मैं 5 रुपए नहीं लूंगी आपसे, तो 20 - 5 कर दो, कितने रह गए आपके, 15। तो नए रेशियो कैसे आएगी, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, न्यू नहीं, ओल्ड माइनस न्यू नहीं, न्यू तो निकालनी है हमें, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। क्लियर, करो इसको सोल्व, क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करो बेटा। बीस बटा 50, 12/50, 8/50। ठीक है, तो सबकी न्यू देखें एक बार, पहला कितना आया था, न्यू रेशियो देखते हैं सबकी। पहले का 20/50 था, दूसरे का, तीसरे का, तीन का तो निकाल लिया, चौथा कौन आया था, 1/5 के लिए। बेटा तीनों के नीचे 50 है, बट चौथे का हिस्सा 1/5 आया है, तो नीचे 5 तो नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर को 50 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, 1/5 को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे अपना 50 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 10, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 50, आ गया 50। तो इसको हम लिख सकते हैं 10/50। 10/50 1/5 ही होता है बेटा, 0 0 हटा दोगे तो हो गई रेशियो।
तीनों का टोटल करोगे तो 50 ही आएगा। 20 + 12 32, 8 40 और 10 50। तो नई रेशियो क्या होगी? 20:12:8 और 10। 20 12 8 10। दिस इज न्यू प्रॉफिट से। अगर इसको और छोटा करना है तो कर सकते हो आप। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 12 और 10। तो रेशियो क्या बन जाएगी? 10:6:4:5। ये भी लिख सकते हो। 20 12 8 10 भी लिख सकते हो। 10 6 4 5 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। इसमें कौन सी दे रखी है? 10 6 4 5 वाली, ऊपर वाली छोटी करके। ठीक है, बात एक ही है। अगर आप 20 12 8 10 भी लिखोगे आंसर सही माना जाएगा। बात एक ही है। समझ गए? अब इस क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन ने ये नहीं दे रखा था ना कि 1/5 किससे लेगा, तो हमने ये एज्यूम कर लिया तीनों से लेगा। और किस रेशियो में लेगा? उनकी एग्जिस्टिंग ओल्ड रेशियो में लेगा। तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन गई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर आपको विश्वास नहीं है ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गई, तो यहां देख लो आप, ये सैक्रिफाइस रेशियो निकाली थी ना आपने व्हाइट कलर में, 5/50 3/10 2/50, मतलब 3/50 2/50। नीचे हटा दो, ऊपर वाला देखो 5 3 2, तो रेशियो क्या बन गई? 5:3:, यही तो ओल्ड रेशियो है, 5:3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन सी है? जो ओल्ड रेशियो है। ये 5/50 बोलोगे बेटा, अगर 5/50 क्या है? दिस इज सैक्रिफाइस शेयर। 3/50 क्या है? दिस इज सैक्रिफाइस शेयर। 2/50 क्या है? दिस इज सैक्रिफाइस शेयर। अगर आप बोलोगे 50 को हटा दो, ऊपर ऊपर वाला ले लो, 5:3:2, दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपस में कितनी रेशियो बांटी? दोनों में फर्क होता है बेटा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है और सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या होता है? शेयर मतलब खुद का हिस्सा, और रेशियो का मतलब आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। कर लोगे आप पक्का? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। A and B are partners sharing profit and losses in the proportion of 7:5। बेटा दो पार्टनर हैं, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी दे रखी है? 7:5। They agree to admit C, their manager, into partnership who is to get 1/6। आने वाला पार्टनर बेटा कितना हिस्सा लेगा अपना? 1/6 लेगा। लेने दो, आगे क्वेश्चन कह रहा है he takes this share, वो लेगा 1/24 फ्रॉम ए। फ्रॉम ए बेटा मैंने कराया था, फ्रॉम ए का मतलब क्या होता है? 1/24 फ्रॉम ए। इसका मतलब क्या है? 3rd चैप्टर में करवाया था मैंने, भूल गए? तभी मैंने आपको बोला था जब सेकंड बुक में जाऊंगा तो आप मुझे ये ना कहें कि सर एडमिशन नहीं आता। ए से इतना लेंगे, फ्रॉम मतलब ऑलरेडी दे रखा है। से का मतलब है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सैक्रिफाइस है ये। 1/24 ए ने दे दिया। अगर लिखा होता 1/24 ऑफ ए, ऑफ ए का मतलब है 1/24 नहीं दिया, 1/24 ऑफ ए का जो भी हिस्सा है ना पुराना, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/24 को, तब आएगा कितना दिया है इन्हें। इन दोनों में अंतर है। ये ऑलरेडी सैक्रिफाइस है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कितना दिया इन्हें, यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा ए के हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करके। ऑफ मतलब आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा ए के हिस्से के साथ, तब सैक्रिफाइस आएगा। दोनों में डिफरेंस ये है। तुम तो लुटिया डुबा दोगे, मुझे पता है। सारी बुक मुझे दोबारा करवानी पड़ेगी एक दिन। हाँ जी आ जाओ। चलो 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। नीचे लिखा 1/8 फ्रॉम बी। तो बताओ आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने की जरूरत है क्या? सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि दे रखा है।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है क्या? सैक्रिफाइसिंग शेयर तो ये रहा 1/24 फ्रॉम ए, 1/8 फ्रॉम, सॉरी ए नहीं, बी था ना, ये बी। सैक्रिफाइसिंग शेयर तो ये है कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है। रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी? 1/8 और 1/24, क्या ये रेशियो बन जाएगी? नहीं बेटा, रेशियो जब भी निकालोगे एलसीएम शुड बी सेम। रेशियो इनकी दोनों कैसे निकलेगी? 1/24 इज टू 1/8, एलसीएम ले लो 24, तो क्या आ गया? 1:3। ये रेशियो होगी बेटा 1:3। ठीक है, 1/24 हिस्सा ए से लिया है, 1/8 हिस्सा बी से लिया है, वो ठीक है, डेट इज शेयर कि किसने अपना कितना हिस्सा छोड़ दिया। बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर क्वेश्चन पूछ ले आपस में रिलेशनशिप, तो हम कहेंगे 1:3 है। एक तरह से सीधा सीधा दिख रहा है, जितना हिस्सा 1 ने छोड़ा है ना, उससे 3 गुना ज्यादा हिस्सा बी ने छोड़ा है। 1:3 का मतलब ये हो गया। क्लियर? तो बेटा ए ने 1/24 अपना हिस्सा त्याग दिया, बी ने 1/8 अपना हिस्सा त्याग दिया। अब आप बताओ ए और बी का नया रेशियो कैसे निकालोगे? ए के पुराने में से ए का त्याग माइनस कर दो, बी के पुराने में से बी का सैक्रिफाइस माइनस कर दो। करो। ये दोनों सैक्रिफाइस रेशियो है, सैक्रिफाइस शेयर। ये दोनों सैक्रिफाइस है बेटा, ए और बी के। ए का न्यू कैसे आएगा? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ए के पास पुराना कितना था? 7/12। कितना त्याग दिया? 1/24 त्याग दिया इसने। एलसीएम दोनों का ले लो, 13/24 हो गया बेटा ए का न्यू। बी का न्यू, बी के ओल्ड में से बी का सैक्रिफाइस माइनस कर दो। सात बटा 24। ए का नया आ गया 13/24, बी का नया आ गया 7/24 और सी का नया कितना आएगा? क्वेश्चन कह रहा था 1/6 लिया है उसने, तो इनके तो दोनों के 24 है नीचे, तो नए वाले पार्टनर का 1/6 है। 6 को नीचे 24 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 4 से, तो उसका कितना बन जाएगा? 4/24। तो सबकी न्यू पीएसआर अगर देखनी हो तो 13/24, 7/24 और उसका 1/6 था। 1/6 को अगर नीचे 24 बनाना हो, 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 24 आ जाए 4, तो 4 को ऊपर से भी करो नीचे भी करो, तो क्या बन गया नए का? 4/24। ये न्यू पीएसआर होगी बेटा 13, 7, 4। ऊपर वाले तीनों का टोटल लगाओगे तो 24 ही आना चाहिए, नीचे हमेशा तीनों का टोटल आता है 13, 7, 4। तो न्यू पीएसआर होगी 13:7:4। ठीक है, आ गया समझ में बेटा? आगे चले, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, ऐसे मत बैठना बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ए बी सी 3 पार्टनर है बेटा, और तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2:1। डी एक नया पार्टनर आ रहा है और वो कह रहा है 1/8 शेयर लूंगा मैं प्रॉफिट्स में। ठीक है, हम उसको 1/8 देने के लिए तैयार हैं बेटा, विच
ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी, कह रहा है 1/16 तो लूंगा मैं बी से और 1/16 लेऊंगा सी से। इसका मतलब आधा आधा लेगा, बी से भी आधा और सी से भी आधा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर मैं बोलूं तो आधी आधी है, 1:1 इक्वल। और शेयर बोलूं तो 1/16 और 1/16। तो बेटा अगर इन दोनों का नया निकालना हो तो कैसे निकालोगे? ए के पुराने में से ए का सेक्रीफाइस माइनस कर देना। ए का पुराना कितना है? 3/6। ए का सेक्रीफाइस कितना है? 1/16। तो 3/6 में से 1/16 माइनस कर दो और 2/6 में से 1/16 माइनस कर दो। निकालो, इसको सोल्व करो, अपने आप करो बेटा। इसको ओल्ड दे रखा है, सेक्रीफाइस दे रखा है, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर लो, नया आ जाएगा दोनों का। और तीसरे का तो है ही, सॉरी, हाँ तो बी और सी में से माइनस कर लो, ए का हो ही रहने दो आप। 1/16 फ्रॉम बी, तो बी का कितना है पुराना? 2/6। तो 2/6 में से 1/16 माइनस कर दो और 1/6 में से 1/16 माइनस कर दो। बी के पुराने में से बी का सेक्रीफाइस माइनस करो, सी के पुराने में से सी का सेक्रीफाइस करो। ए का वही रहेगा 3/6 और डी का हो जाएगा 1/8। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा ए का न्यू वही रहेगा पुराने वाला, 3/6 ही रहेगा। बी का न्यू कैसे आएगा? बी का पुराना 2/6 था, 1/16 माइनस कर दो। एलसीएम कितना आएगा जिससे चला जाइए? बेटा इन दोनों के नीचे 48 48 है, ए और डी के नीचे 48 नहीं है। तो ऐसे कितने से मल्टीप्लाई करूं कि नीचे की वैल्यू 48 आ जाए? तो 8 ऊपर करो, 8 नीचे करो, फिर कितना हो गया? कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 48 हो जाए? ठीक है, तो रेशियो क्या बन गई? ए की रेशियो है 24, बी की रेशियो है 13, ऊपर ऊपर का ले लो बस। अब 5 और 6, इन चारों का टोटल लगाओगे तो 48 ही आएगा। हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कौन सा आ गया? फोर्थ। भारती और आशा दो पार्टनर हैं, रेशियो 3:2। दिनकार एक पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती और आस्था। इक्वली मतलब आधा आधा। 1/5 का आधा कितना होगा? बेटा किसी भी शेयर का आधा अगर निकालना है तो क्या करते हैं? अगर आपको 1/5 का आधा निकालना है तो आधे से मल्टीप्लाई कर दो, आधा मतलब 1/2, तो कितना आ जाएगा? तो जो नया पार्टनर है दिनकार, उसने 1/10 ए से लिया है, मतलब एक बंदे से, और 1/10 दूसरे बंदे से लिया है, तो दोनों का सैक्रिफाइस मिल गया आपको। तो भारती का नया रेशियो कैसे निकालोगे? उसका पुराना 3/5 है, तो 3/5 में से 1/10 माइनस कर दो। आस्था का नया कैसे निकालोगे? उसका पुराना 2/5 है, तो 2/5 में से 1/10 माइनस कर दो। करो, ओल्ड माइनस न्यू कर दो दोनों का। दिनकार ने जो बेटा 1/5 लिया है, आधा आधा लिया है दोनों से, तो 1/5 का आधा होता है 1/10, दोनों से 1/10 1/10 लिया है। करो शाबाश, अपने आप करके देखो, ट्राई करो अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फिफ्थ। मोहन और महेश दो पार्टनर है बेटा, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2।
2। नुसरत एक नई पार्टनर आई है, वो कह रही है 1/4 लूंगी, और वो कह रही है अपना हिस्सा मोहन और महेश से 2:1 की रेशियो में लूंगी। किस रेशियो में कह रही है लूंगी मैं? 2:1 की रेशियो में। अब यहां से देखो ध्यान से, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो नई पार्टनर है बेटा नुसरत, वो कह रही है ये कह रही है मैं कितना हिस्सा लूंगी, लेगा 1/4 लेगा ये। चलो ठीक है, आप 1/4 ले लो। कह रहे हम 1/4 दो पार्टनर से लेंगे, मोहन और महेश, इन दोनों से लेंगे हम। लेकिन इन दोनों से किस रेशियो में लेंगे? इन दोनों से ना 2:1 की रेशियो में लिया जाएगा। किस रेशियो में लिया जाएगा? 2:1 की रेशियो में लिया जाएगा। बेटा पिछले क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, जब क्वेश्चन ने बोला था इक्वली लिया जाएगा, पिछले क्वेश्चन में जब बोला था दोनों से लिया जाएगा इक्वली, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया था ना, आधा आधा। अब क्वेश्चन कह रहा है 2:1 की रेशियो में लिया जाएगा। तो आप कभी भी ये गलतफहमी मत पालना कि 2:1 का मतलब है 2/3 इससे लिया जाएगा, 1/3 इससे। नो, 2:1 रेशियो में लिया जाएगा। इसका हिस्सा कितना है? 1/4 ना। इसका मतलब ये कहना चाहता है 1/4 इंटू 2/3 इससे लिया जाएगा, 1/4 इंटू 1/3 इससे। यानी मोहन कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/4 का 2/3, 2 पहले मोहन के लिए। महेश कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/4 का 1/3, यानी ये 1/12 हिस्सा सेक्रीफाइस करेगा और वो 2/12। मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस आपको। अब दोबारा पढ़ो क्वेश्चन, वही क्या है ध्यान से देखो। नुसरत टेक हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश। नुसरत ने जो बेटा 1/4 हिस्सा लेना है वो दोनों से लेगा इन द रेशियो ऑफ 2:1। इन द रेशियो का मतलब, इन द रेशियो ऑफ 2:1 मतलब किस परसेंटेज में लेगा? 1/4 में से मोहन से कितना लेगा, 1/4 में से महेश से कितना लेगा। मल्टीप्लाई कर लो। 2:1 का मतलब 2/3 मल्टीप्लाई कर लो, मोहन से लेगा, 1/3 मल्टीप्लाई कर लो, महेश से लेगा। ठीक है, तो मोहन का सेक्रीफाइस कितना है? 2/12। महेश का सेक्रीफाइस कितना है? 1/12। अब दोनों का सेक्रीफाइस आ गया, मोहन और महेश। ओल्ड माइनस न्यू कर दो, नया आ जाएगा दोनों का। मोहन का सेक्रीफाइस आ गया 2/12, तो नया निकाल लो बेटा, ओल्ड माइनस न्यू करके। मोहन के ओल्ड में से मोहन का सेक्रीफाइस माइनस कर दो, महेश के ओल्ड में से महेश का सेक्रीफाइस ये है, माइनस कर दो, नया आ जाएगा दोनों का। करो आंसर, और फिर एलसीएम सेम कर लेना। कर लिया? क्या है? एस बी जे 3 पार्टनर है, तीनों की ओल्ड दे रखी है। 3 पार्टनर है बेटा एस बी जे, क्या तीनों की ओल्ड पीएसआर दे रखी है क्या? ओल्ड पीएसआर नहीं दे रखी, तो ओल्ड पीएसआर ना दे रखी हो तो क्या मान लेते हैं? इक्वल। तो तीनों की मानी जाएगी इक्वल। आगे क्वेश्चन कह रहा है इक्वल के बाद टी एक नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं 1/5 के लिए, कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब क्वेश्चन ने ये तो बताया नहीं कि टी जो 1/5 लेगा वो किससे लेगा। तो हमारा रूल क्या है, अगर एक नया पार्टनर आए और वो कोई हिस्सा ले, बट क्वेश्चन ये ना बताए किससे लिया, तो हम मानते पुरानों से लिया। और कौन सी रेशियो में लिया? पुरानी रेशियो में लिया। अब पुरानी रेशियो इसमें क्या है? इक्वल। तो इसने भी पुरानों से कौन सी रेशियो में लिया हुआ? इक्वल। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या मानी जाएगी? 1:1:1। और पुरानी रेशियो भी क्या मानी जाएगी? 1:1:1। जो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो होगी वही क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान ली जाएगी, अगर क्वेश्चन ये ना बताए किससे लिया है। तो इसमें तो ओल्ड रेशियो दे ही नहीं रखी, तो ओल्ड रेशियो अगर ना दे रखी हो तो इक्वल होती है, और अगर ओल्ड रेशियो इक्वल है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या बन जाएगी इस क्वेश्चन में? इक्वल। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 7, पी क्यू दो पार्टनर है बेटा, रेशियो 5:3 है। आर कह रहा है मैं 1/4 शेयर लूंगा प्रॉफिट में, यानी आर एक नया पार्टनर आ रहा है और वो कह रहा है मैं 1/4 लूंगा प्रॉफिट में। ले लेना, कोई बात नहीं। कह रहा है 75%, 75% तो लूंगा पी से, जो भी मेरा हिस्सा है उसका 75% किससे लूंगा और बाकी लूंगा क्यों से, रिमेनिंग। बेटा कोई भी शेयर 100% ही तो होता है। अगर ये अपने हिस्से का 75% पी से लेगा तो क्यों से कितने परसेंट लेगा फिर? 25%। यही हो गया ना। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है मैं पी से लूंगा 75% और क्यू से लूंगा रिमेनिंग, रिमेनिंग तो 25% रहेगा ना, तो इसका मतलब 25% ये क्यू से लेगा। भाई सिंपल सी बात है, 75% अगर पी से लेगा तो क्यू से कितना लेगा फिर? ये 25% हो गया, 100% उसका हिस्सा। और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग शेयर पूछ रहा है या सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछ रहा है? देख लो एक बार। सैक्रिफाइसिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में फर्क होता है। मुझे बताओ, रेशियो पूछ रहा है या शेयर पूछ रहा है? रेशियो तो ये कर लो, 25 × 75, 3:1 हो गई रेशियो। रेशियो तो यही हो गई। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता बेटा और बोलता कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग शेयर, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग शेयर, हिस्सा बताओ कितना कितना देगा पी और क्यू, तो फिर बेटा 3:1 हिस्सा नहीं होता, ये तो रेशियो है। हिस्सा कैसे निकाला जाता? देखो यहां पे पी कितना ले रहा है बेटा, सॉरी आर कितना ले रहा है? 1/4 ना, तो 1/4 का 75% लेगा वो पी से, ये तो आएगा पी का सैक्रिफाइस। 1/4 का 25% लेगा क्यू से, ये क्यू का सैक्रिफाइस। मल्टीप्लाई करके उसके हिस्से से निकालना पड़ता कितना हिस्सा छोड़ा है। तो लेकिन शेयर तो पूछा नहीं ना, उसने तो रेशियो पूछी है, तो रेशियो तो वहीं से निकाल दो, 75 और 25 3:1 रेशियो में। और हिस्सा निकालते तो ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता बेटा, पी ने कितना छोड़ा और क्यू ने कितना छोड़ा। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। कबीर और फरीद दो पार्टनर बेटा, रेशियो 7:3। कबीर सरेंडर्स, अब लेगा नहीं, अब छोड़ने के लिए कह रहा है। कबीर सरेंडर्स, कबीर सरेंडर मतलब छोड़ना। कबीर कितना हिस्सा छोड़ रहा है बेटा? 2/10 फ्रॉम हिस्से। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा या ऑलरेडी ये सैक्रिफाइसिंग है? ऑलरेडी सैक्रिफाइस है बेटा। फ्रॉम का मतलब से, अपने हिस्से से इतना छोड़ रहा है। तो कबीर 2/10 छोड़ रहा है बेटा, तो कबीर का नया कैसे निकालोगे? कबीर के पुराने में से कबीर का ये 2/10 माइनस कर देना। और फरीद सरेंडर्स, फरीद छोड़ रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, इसमें भी फ्रॉम है, तो फरीद का नया कैसे निकालोगे? फरीद के ओल्ड में से फरीद का सैक्रिफाइस माइनस कर दो, करो। ये दोनों सैक्रिफाइस दे रखे हैं बेटा, दोनों के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रॉम है। कबीर का न्यू कैसे आएगा? ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दो। कबीर के पास पुराना हिस्सा था 7/10, उसने कितना छोड़ दिया? 2/10 छोड़ दिया, तो 5/10 रह गया उसके पास। फरीद का न्यू कैसे आएगा? फरीद के ओल्ड में से फरीद का नया सैक्रिफाइस माइनस कर दो, 2/10। इन फेयर ऑफ ज्योति, ज्योति का कितना हो जाएगा? है कबीर से कितना आ रहा था? 2/10। फरीद से कितना आया था? 1/10। तो ज्योति का कितना हो गया? 3/10। ज्योति ने कबीर से लिया था 2/10 और फरीद से लिया था 1/10, दोनों को प्लस कर दो, ज्योति का नया हो गया ये। रेशियो क्या बन गई? 5:, दिस इज न्यू PSR। हो गया।
बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही होंगे, पहले 25-30 क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, उसके बाद फिर बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो मजा आएगा। ये 1-1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही रहेंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। इसके अलग अलग पार्ट है, 6 पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एक तरह से 6 क्वेश्चंस है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट, आर एंड टी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है बेटा आर और टी, रेशियो 3:2। एस ने नया फर्म है ज्वाइन किया, एस नया पार्टनर है ज्वाइन किया। आर ने सरेंडर किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर, टी ने सरेंडर किया है 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब यहां पे बेटा ऑफ आ गया। आर ने कितना सरेंडर किया है? 1/4 ऑफ हिज शेयर। 1/4 शेयर नहीं किया सरेंडर, 1/4 ऑफ, यानी आर का जितना हिस्सा है ना उसका 1/4, यानी आर के पास जितना हिस्सा है ना उसका 25%। तो आर ने कितना सरेंडर किया, कैसे पता लगेगा? आर सैक्रिफाइस। आर ने बेटा 1/4 सैक्रिफाइस नहीं किया। क्वेश्चन कह रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। हिज मतलब आर, आर ने 1/4 शेयर किया अपने शेयर का मतलब मल्टीप्लाई। कितना शेयर है आर का? ऑलरेडी शेयर, तो उसने कितना शेयर मल्टीप्लाई, सॉरी कितना सैक्रिफाइस किया होगा? 3/20 किया है बेटा उसने सैक्रिफाइस। उसने 1/4 सैक्रिफाइस नहीं किया क्योंकि ऑफ है, ऑफ हिज शेयर। जब भी ऑफ आ जाए मल्टीप्लाई करके देखना कितना हिस्सा सैक्रिफाइस किया। ऐसे ही बेटा टी ने 1/5 लिया है ऑफ, नहीं सॉरी, यहां पे टी ने लिया है बेटा। अब थोड़ा सा एक बार देखना, आर के लिए तो इसने लिख दिया आर सरेंडर। आर सरेंडर करेगा 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, यानी आर अपने हिस्से का 1/4 सरेंडर करेगा, ठीक है। एस को ही देगा सरेंडर करेगा तो 3/20 दिया हुआ है एस को। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेयर सी। टी सरेंडर करेगा अपने हिस्से का 1/5, तो टी का हिस्सा दे रखा है क्या? टी सैक्रिफाइस कैसे निकालोगे? एक बटा 5 ऑफ हिज शेयर टी के लिए है बेटा। ये टी का हिस्सा कितना है बताना एक बार। हाँ जी 2/5, ये 2/25 सरेंडर करेगा। आ गया टी का 2/25 आया है और इसका 3/20 था, दोनों को आ गया। इसने कितना हिस्सा दिया 3/20, इसने कितना हिस्सा दिया 2/25, दोनों को प्लस कर दो, उसका क्या हो जाएगा? उसका हिस्सा हो जाएगा जो उसको चाहिए। करो। एस का कैसे निकालोगे? दोनों को प्लस कर दो बेटा, 2/25 ये कर रहा है और 3/20 ये कर रहा था। 3/20 प्लस 2/25, दोनों को प्लस कर दो बेटा, उसका न्यू आ जाएगा एस का। तीन बटा 20 प्लस 2/25, ये है ना बेटा, ये आर ने से लिया था, ये टी से लिया था। कितना हो गया एस का? 100 से ही जाएगा क्या? तेईस अपॉन 100, ठीक है। अब इनका हिस्सा तो 23/100 आ गया। किसका है ये हिस्सा 23/100? एस का न्यू। भाई दोनों को सैक्रिफाइस इसका न्यू होगा ना,
और उन दोनों का न्यू कैसे निकालोगे? इसका न्यू कैसे निकालोगे? आर का सेक्रीफाइस आ गया, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो, इसका न्यू आ जाएगा। अब यहां आर का न्यू कैसे आएगा? आर का पुराना कितना था? 3/5 माइनस कर दो, इसने 3/20 सेक्रीफाइस किया है। एलसीएम एक काम करो बेटा, 100 ही ले लो, क्योंकि वहां भी एलसीएम 100 है ना तीसरे वाले पार्टनर में, एस वाले में 100 है ना एलसीएम, यहां भी 100 ही ले लो, सबका सेम ही रह जाएगा 100। 20 60 15, तो इसकी रेशियो क्या आ गई? 45/100। ये इसका न्यू हो गया बेटा। आर के ओल्ड में से आर का सेक्रीफाइस माइनस कर दो, इसका न्यू कैसे आएगा? टी इज न्यू, टी का नया, टी का पुराना कितना था? 2/5, कितना सेक्रीफाइस किया इतने? 2/25। एलसीएम 100 ही ले लो, सबका 100 रहेगा ना फिर। बत्तीस बटा 100, इसका न्यू कितना हो गया? 32/100। अब तीनों का रेशियो लिख लो बेटा, इसका आया था 45/100, 45, 32 और 23, तो एक रेशियो बन गई 45, 32 और 23। दिस इज न्यू पीएसआर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 पॉइंट पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, अपने आप पढ़ के देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट नंबर 2। क्या कह रहा है बेटा पॉइंट नंबर 2 में? ए और बी दो पार्टनर है, एक नया पार्टनर आ रहा है सी 1/4 के लिए। बेटा सी आ रहा है 1/4 के लिए, ठीक है। इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी, फ्यूचर रेशियो है ना जो, वो नहीं बता रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का जो रिलेशनशिप होगा ना आपस में, वो 2:1 का रहेगा आपस में। दिस इज नॉट न्यू पीएसआर, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी फॉर फ्यूचर। ए एंड बी कह रहे हैं हम 2:1 रखेंगे, इसका मतलब ये कह रहा है उसको जो मर्जी देते रहे, मैं तेरे से डबल लेऊंगा। 2:1 का मतलब बी से ए कितना लेगा? डबल। उनकी आपस की रेशियो ए रहेगी। बेटा इसका तरीका पता है सबसे क्या है? आपको सी को तो 1/4 देना ही देना पड़ेगा। सी को 1/4 देने के बाद जो भी हिस्सा फ्रम में होगा वो 2:1 में बांटेंगे ये लोग। इसका मतलब यही हो गया। कोई भी हिस्सा बेटा 100% होता है, 100% से ज्यादा कुछ नहीं होता। कोई भी चीज 100% ही तो होती है। 100% को हम 1 कहते हैं। 100% कैसे लिख सकता हूं? 100/100। कोई भी चीज 100% होती है, 100% को 100/100 लिख सकता हूं। 100 को अपॉन से डिवाइड करोगे तो बेटा क्या आएगा? 1। तो कोई भी शेयर मैक्सिमम कितना होता है? टोटल शेयर 1। तो लिखते हैं हम लेट न्यू शेयर 1। हम ना पुराना शेयर 1 मान लेते, सॉरी नया शेयर 1 मान लेते हैं। लेट न्यू शेयर 1, नई फर्म का सारा टोटल शेयर कितना है? 1। अब बैलेंस शेयर, बैलेंस आफ्टर सी, सी के बाद कितना रह जाएगा? अगर 1 माना है तो 1 में से 1/4 माइनस कर दो, उसका कितना रह गया बैलेंस? 3/4। हमने क्या किया? हमने बेटा टोटल शेयर 1 मान लिया, लेट न्यू शेयर 1। अगर आप टोटल शेयर नए को 1 मान लोगे तो 1 में से सी का माइनस कर दो, सी को तो 1/4 देना है, दे दो उसका 1/4।
कितना रह गया 3/4। अब क्वेश्चन ने ये नहीं बताया बेटा कि ए कितना लेगा और बी कितना लेगा, नहीं, क्वेश्चन ने ये बताया है जो भी बैलेंस शेयर होगा उसको ये आपस में किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1। दिस इज नॉट, कई बार बच्चे कहते हैं सर ए का नया हो गया 2/3 और बी का नया हो गया 1/3, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि 2/3 हो गया 1/3 हो गया। ध्यान से देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको बेटा, द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। रेशियो का मतलब क्या शेयर होता है, नहीं, रेशियो का मतलब होता है आपस का रिलेशनशिप, शेयर नहीं है। शेयर तो ये है, सी का 1/4 दे दिया, टोटल 1 में से अगर सी का माइनस कर दूंगा तो ये बेटा 3 और 4 किसका बच गया बताओ, सी का माइनस कर दिया एक में से, तो बाकी किसका बच गया, ए और बी का, और वो किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में। तो ए का कैसे निकालूंगा, जो बाकी शेयर बच गया इंटू 2/3, सी का कैसे निकालूंगा, जो बाकी बच गया इंटू 1/3, निकालो। हमने पढ़ा था कि टोटल 1 में से सी का माइनस कर दिया, बाकी रह गया ए और बी का। अब ए और बी का कैसे निकालेंगे, ए का न्यू शेयर, जो बाकी रह गया बेटा उसका 2/3 लेगा ए, जो बाकी रह गया बेटा शेयर उसका 1/3 लेगा बी, यानी वो लेगा 6/12, ये लेगा 3/12। तो तीनों की रेशियो क्या हो गई, एक की रेशियो होगी 6/12, दूसरे की होगी 3/12 और तीसरे की होगी 1/4। तो एलसीएम सेम करने के लिए 12 ले लो, 6 3 3, तो नई रेशियो क्या कह सकते हो आप, 6:3:3 या 2:1:1 भी कह सकते हो, 3 से काट दोगे तो 2:1:1 भी आ जाएगी, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट नंबर 3 पढ़ो अपने आप पहले। क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट नंबर 3 पढ़ो अपने आप, एक बार दिमाग लगा के देखो कैसे होना चाहिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में पॉइंट नंबर 3 एक बार खुद रीड करके देखो और अपना दिमाग लगाओ कैसे होगा। थोड़ा आप लोग भी करके देखोगे ना तो हिम्मत आएगी बेटा, प्रैक्टिस करने से होगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें देखो ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों की रेशियो 3:2 दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है सी आया 1/5 के लिए, ठीक है दे देंगे सी को 1/5। सी एक्वायर्स, कह रहा है सी लेगा 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। क्वेश्चन कह रहा है सी ना अपने हिस्से का 1/5 ए से लेगा। अब सी के पास कितना हिस्सा है टोटल, 1/5। भाई सी कितने हिस्से के लिए आया, सी 1/5 के लिए आया, सी 1/5 के लिए आया और सी कह रहा है मैं अपने हिस्से का 1/5 लूंगा ए से, तो ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी कह रहा है मैं अपने हिस्से का, इसका हिस्सा 1/5 है, का मतलब मल्टीप्लाई लूंगा किससे, यहां ए रख देते हैं, ए से लेगा ये, तो ए से कितना लेगा, इसका मतलब 1/25। और फिर आगे कह रहा है और 4/5 लूंगा बी से, 4/5 फ्रॉम बी, यानी बी से लेगा वो 4/5। अब यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है,
ये सैक्रिफाइस ऑफ ए है, ये सैक्रिफाइस ऑफ बी है। ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें फ्रॉम था, उसमें ऑफ था। ऑफ में मल्टीप्लाई करना होता है बेटा हमेशा, आसान है। अब दोनों का सैक्रिफाइस आ गया, दोनों के ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा न्यू। करो, दोनों का सैक्रिफाइस आ गया बेटा ए और बी का। ए के पुराने में से ए का सैक्रिफाइस माइनस करो, बी के पुराने में से बी का सैक्रिफाइस माइनस करो, सबका न्यू आ जाएगा। एलसीएम सेम कर लेना बस। क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट, ए बी सी तीनों की रेशियो है बेटा 1/2, 1/3, 1/6। ठीक है, सबसे पहले तो इनका बेटा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, वही सेम कर लेते हैं। 1/2, 1/3, 1/6 क्या होता है, इनको इक्वल करो पहले। 6 एलसीएम ले लो, 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा। तो पुरानी रेशियो हम क्या मानेंगे, 3:2:, दिस इज ओल्ड। ओल्ड रेशियो है 3:2:1। ठीक है, ये सेम कर लिया हमने। तो ओल्ड रेशियो बेटा 3:2:1 है, यानी ए का हिस्सा 3/6, दो बी का हिस्सा 2/6 और सी का हिस्सा 1/6, ये है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, डी आया और डी कह रहा है मैं तो 1/6 लेऊंगा जी, कोई बात नहीं। डी कह रहा है मैं तो 1/6 लेऊंगा, दे देंगे तेरे को 1/6, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है क्वेश्चन डी के बाद सी कह रहा है मैं भी अपना पुराना लेऊंगा। डी कह रहा है 1/6 लूंगा और सी कह रहा है मैं अपना ओरिजिनल रखूंगा। ओरिजिनल का मतलब पुराना। सी का पुराना हिस्सा कितना था, 1/6, सी भी 1/6 लेगा अपना। ये दोनों कह रहे हैं 1/6, 1/6 लेंगे। डी भी 1/6 लेगा अपना, सी भी 1/6 लेगा अपना, और कह रहा है अब न्यू पीएसआर बताओ, बाकी हम आपको कुछ नहीं बता रहे। तो बेटा इनका तो दे दिया ना दोनों का। हम एक काम करते हैं, टोटल शेयर 1 मान लेते हैं, क्योंकि टोटल तो हमेशा 1 ही होता है, उससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता। टोटल 1 मान लेते हैं। 1 में से डी का माइनस कर देंगे, जो बचेगा सी का माइनस कर देंगे, और उसके बाद अगर कुछ बचा वो किसका रह जाएगा फिर, ए और बी का। और ए और बी की रेशियो क्या है पुरानी आपस में, 3:2। ये मत देखो, ए को हटा दो, इनकी आपस में रेशियो क्या है, 3:2। तो बाकी जो बचेगा ना बेटा 3:2 में बांट देना। दोबारा सुनो, हम टोटल शेयर क्या मानेंगे, 1। 1 में से डी कह रहा है मैं 1/6 लूंगा, दे दो। सी कह रहा है मैं भी 1/6 लूंगा, दे दो। जो बचेगा ए और बी में बांट देना 3:2 में। उनकी आपस की रेशियो पहले 3:2 थी, तो बचा हुआ शेयर किस में बांट देंगे, 3:2 में। करो, लेट टोटल शेयर 1 बैलेंस शेयर आफ्टर डी। डी के बाद कितना हिस्सा बच गया, 1 में से 1/6 माइनस कर दो, 5/6। बैलेंस शेयर आफ्टर डी एंड सी, दोनों के बाद कितना बच गया, 5/6 में से 1/6 माइनस कर दो, 4/6। डी का हिस्सा ऊपर माइनस कर दिया, सी का हिस्सा नीचे माइनस कर दिया। दोनों का हिस्सा माइनस करने के बाद 4/6 किसका बच गया, अभी ये बच गया ए और बी का बेटा। ए और बी की आपस में रेशियो क्या है, 3:2। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 4/6 इंटू 3/5। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 4/6 इंटू 2/5, 12/30, 8/30। बेटा जो हिस्सा बचा वो ए और बी में बांट दो। इक्वल तो दे नहीं सकते, क्वेश्चन बता नहीं रहा कितना कितना देना है, तो हम ये सोच लेंगे जो हिस्सा बचा है वो ए और बी अपनी उसी रेशियो में बांटेंगे जो पहले बांट रहे थे। पहले उनकी आपस की रेशियो 3:2 होती थी। सिंपल। दोबारा सुन लो एक बार, कोई बात नहीं।
अगर थोड़ा सा डाउट हो गया हो आपको बेटा दोबारा सुन लो, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में ना ये रेशियो दे रखी थी 1/2, 1/3, 1/6। सबसे पहले तो मैंने इनका एलसीएम चेंज कर लिया, सेम हो गया। 6 रख के ओल्ड रेशियो हमने बना ली 3:2:1, यानी तीनों की रेशियो 3:2:1 है। फिर क्वेश्चन ये कह रहा था डी को देंगे 1/6, ठीक है। फिर कह रहा था सी कह रहा है मैं अपना पुराना ही रखूंगा, ओरिजिनल पुराना तो उसका 1/6 है, तो 1/6 ही दे दो इसको भी। फिर हमने कहा अगर हम टोटल शेयर 1 ले लें और 1 में से डी का माइनस कर दें, फिर सी का भी माइनस कर दें, तो डी और सी का माइनस करने के बाद तो बेटा ए और बी का रह गया ना। जो ये ए और बी का रह गया 4/6, ये आधा आधा तो नहीं दे सकते, क्योंकि क्वेश्चन तो कह नहीं रहा किसको देना है, ए को भी देना है बी को भी देना है। तो ये एज्यूम कर लेंगे कि उनकी पुरानी रेशियो आपस में, ए और बी का आपस में रिलेशनशिप क्या था, ये 3:2 था आपस में रिलेशनशिप। तो जो नई बची ना बैलेंसिंग वैल्यू 3:2 में बांट दो। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो बैलेंस वैल्यू रहेगी थी 4/6, ए और बी दोनों में बांटेगी 3:2 में। 3:2 का मतलब है 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए का आ जाएगा, 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी का। ये है कहना, कर लो। फिफ्थ बेटा आसान है, आना एक बार फिफ्थ पे, अपने आप कर लेना। ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों इक्वल है। ए और बी दोनों इक्वल का मतलब 1:1 है। क्वेश्चन कह रहा है सी और डी दो नए पार्टनर को लेके आ रहे हैं, सी को भी और डी को भी। सी को देंगे 1/5 और डी को देंगे 1/6, बाकी कुछ कह ही नहीं रहा। तो क्या टेंशन है बेटा, जैसे यहां पे माना था टोटल शेयर क्या मान लेना 1 में से सी का कितना माइनस करोगे 1/5, जो रहेगा डी का कितना माइनस करोगे 1/6, तो जो बाकी बचेगा वो कौन बांटेंगे, ए और बी। किस रेशियो में बांटेंगे, वो इक्वल थे, इक्वल आ जाएगा। यहां पे 3:2 में बांटा था, यहां नए वाले क्वेश्चन में कितना बांट दोगे, आधा आधा, इंटू 1/2 कर देना बस। ध्यान से देखो दोबारा, दो पार्टनर है बेटा ए और बी, दोनों की रेशियो क्या है, इक्वल। एक नया पार्टनर आ रहे हैं सी और डी, सी को देंगे 1/5, डी को देंगे 1/6, बाकी कुछ नहीं कह रहे। तो आप टोटल शेयर 1 मान लेना, 1 में से सी का माइनस कर देना, जो बचे डी का माइनस कर देना, दोनों को माइनस कर दिया, जो बाकी बचे वो ए और बी का रह गया, और ए और बी का कितना कितना माना जाएगा, आधा आधा। क्लियर। लास्ट पॉइंट देखो क्वेश्चन नंबर 9 का। ए और बी दो पार्टनर है, दोनों की रेशियो क्या है, ए और बी दोनों की रेशियो क्या है बेटा, है 5:3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का 3/10 सी लेगा, ठीक है, दे देंगे 3/10, हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाय ए। 3/10 का आधा कौन देगा, ए, और रिमेनिंग शेयर ए एंड बी इक्वली देंगे। ये तो गजब हो गया। बताओ क्या दिक्कत है इसमें। सी आया, सी कह रहा है भाई मैं तो लेऊंगा 3/10, ठीक है, तेरे को देना पड़ेगा 3/10, कोई बात नहीं, दे देंगे। क्वेश्चन कह रहा है जो सी आया वो कितना लेगा टोटल 3/10। आगे पढ़ो, हाफ ऑफ विच यानी 3/10 का आधा वाज गिफ्टेड बाय ए। जो सी 3/10 लेगा, इसका आधा कौन देगा, ए। तो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, ए कह रहा है मैं 3/10 का आधा दूंगा, आधा निकालने का 1/2 मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये कितना देगा 3/20। तो ये बेटा 3/20 देने के लिए तैयार है ए, ठीक है। सी कितना लेगा टोटल 3/10, और क्वेश्चन कह रहा था हाफ ऑफ विच यानी 3/10 का आधा वाज गिफ्टेड बाय ए, आधा हिस्सा ए ने गिफ्ट किया। तो बेटा एक बात बताओ बेटा, अगर आधा हिस्सा यानी 3/20 ए ने गिफ्ट किया तो बाकी कितना रह गया, 3/20 ही रह गया।
अगर 3/10 का आधा 3/20 होता है तो आधा कितना होता है? 3/20 ही। तो ये 3/20 कौन देगा? आगे देखो, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर मतलब बेटा ये रिमेनिंग हो गया। रिमेनिंग मतलब 3/20 कौन देगा? वाज टेकन बाय सी, सी लेगा इक्वली फ्रॉम ए और बी, ए एंड बी दोनों से लेगा ये भी। वो तो ले लिया ऐसे आधा, तो अब जो आधा रह गया ना, यानी 3/20 रह गया, उसका भी आधा आधा ए और बी दोनों से लेगा। अब बेटा 3/20 का आधा कैसे निकालेंगे फर्दर? 3/20 इंटू अगेन 1/2। तो ए कितना देगा और बी कितना देगा? तो ए से तो दो बार नहीं ले लिया, ए से तो उधर भी ले लिया 3/20 और ए से इधर भी ले लिया 3/40। तो टोटल ए ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? इसका मतलब 3/20 प्लस 3/40 तो कितना हो गया है? 6/60 प्लस कर दो ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, एक तरह से 6/60 हो गया ना एक तरह से। सॉरी, अच्छा प्लस करना पड़ेगा, प्लस करके देखना एक बार कितना आएगा। इधर प्लस करके देख लो बेटा, 3/20 प्लस 3/40, सॉरी 40 ही एलसीएम आएगा ना, 2 6 9/40 आएगा। 6/60 नहीं 9/40, ठीक है। तो सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सॉरी ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 9/40 और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/40। समझ गए? अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, फोर्थ पॉइंट दोबारा पढ़ो और इस चार्ट को लिंक करो एक बार कि ये क्वेश्चन कैसे बना, देखो एक बार और फिर नोट डाउन भी कर लो प्लीज। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे। माही और रजत दो पार्टनर है, दोनों की पीएसआर कितनी दे रखी है? 4:3। कृपा नया पार्टनर आ रहा है, कितने पैसे ला रहा है गुडविल के वो? एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम विच वाज एंटायरली क्रेडिटेड टू माही कैपिटल अकाउंट। बेटा जो कृपा है वो 60,000 रुपए ला रहा है और सारा का सारा पैसा किसका दे रहा है? माही को। आप थर्ड चैप्टर में याद करो, गुडविल का पैसा कौन किसको देता था? गुडविल का पैसा जो गेनिंग पार्टनर होता था वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देता था। मैंने आपको सिखाया था कि अगर ए बी को ए बी को हिस्सा दे रहा है तो बी ए को कॉम्पनसेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। यहां कृपा जो 60,000 रुपए गुडविल का पैसा ला रहा है वो पूरा का पूरा किसको दे रहा है? माही को। इसका मतलब माही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा, यानी जो के ने शेयर गेन किया है वो पूरा का पूरा किसने सैक्रिफाइस किया होगा? माही ने। नेक्स्ट, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ऑफ विच 4,20,000। अब बेटा ये नहीं बता रहा क्वेश्चन कि जो एक कृपा आया है ये कितने हिस्से के लिए आया है, तो ये थोड़ा आसान है कैलकुलेट करना, कुछ नहीं है बेटा। ये एक बात बताओ, जो कृपा है कितना पैसा दे रहा है गुडविल का? 60,000 रुपए दे रहा है ना बेटा, 60,000 रुपए दे रहा है ना। इस पे बाद में आते हैं, पहले यहां आओ। फर्म की गुडविल मान लो बेटा 3 लाख रुपए है, सपोज करो फर्म की गुडविल कितनी है? 3 लाख रुपए है और सी आया 1/6 के लिए। हमारे बिजनेस में एक पार्टनर आया सी 1/6 के लिए, तो वो कितनी गुडविल देगा बेटा? सी भाई गेन कर रहा है ना सी, अगर हमारे बिजनेस में 1/6 प्रॉफिट ले रहा है तो उसको गुडविल की फॉर्म में कंपनसेट करना पड़ेगा। तो सी कितने पैसे देगा हमें? 3 लाख का 1/6 कितना देगा? 50,000 देगा नहीं देगा? देगा, है ना। और कितना हिस्सा है उसका? 1/6 निकाल लिया। अब मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहता हूं, ये हटा रहा हूं सब कुछ। बस क्वेश्चन ने ये दे दिया कि बिजनेस की गुडविल कितनी है और सी 50,000 रुपए देगा। सी कितने रुपए देगा? 50,000 रुपए देगा। और मुझे ये पता करना है कि सी का हिस्सा कितना होगा। बड़ा आसान है, सी 50,000 रुपए दे रहा है, बिजनेस की गुडविल 3 लाख है, सोल्व कर लो कितना हिस्सा होगा।
1/6 होगा। आसान है। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है बेटा। बताना कितना हिस्सा दे रहा है वो, 60,000। बिजनेस की गुडविल कितनी है, 4,20,000। देख लो कितना हिस्सा होगा इसका जो दे रहा है ये। क्वेश्चन ने नहीं दिया था, हमने निकाल लिया उसके हिस्से, गुडविल के हिस्से से निकाल लिया, क्योंकि जो गुडविल का हिस्सा देता है वही प्रॉफिट शेयर होता है। परसेंटेज निकाल ली कि टोटल गुडविल 420 है, 420 में से अगर वो 60,000 हमें दे रहा है तो 60,000 रुपए इसका कितने परसेंट है, उतना ही उसका हिस्सा है। ये भी आ जाता है बेटा क्वेश्चन, कई बार बच्चे बिचल जाते हैं कि हिस्सा दिया ही नहीं सर। हिस्सा आप निकाल सकते हो बेटा सीधा सीधा, क्या दिक्कत है। उसका हिस्सा गुडविल में दे रखा है, तो गुडविल में उसका हिस्सा टोटल गुडविल में कितना है, कैलकुलेट कर लो ना। आ गया। अब ये किसका हिस्सा आ गया, हाँ जी, अब कृपा का तो आ गया। न्यू पीएसआर कैसे निकालोगे, अब कृपा ने ये तो बताया नहीं कि, अच्छा बता दो रखा है माही, सारा पैसा किसको दिया था, तो ये 1/7 हिस्सा किससे लिया होगा, माही से लिया होगा। इसका मतलब माही का नया कैसे आएगा, उसके ओल्ड में से 1/7 माइनस कर देना। रजत का कितना होगा, जो उसका पुराना था बेटा, और इसका कितना होगा 1/7, नया कैलकुलेट करो, नई रेशियो को निकालो। माही का न्यू कैसे आएगा, ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दो। ओल्ड है बेटा 4/7, एक बटा सात, क्योंकि बेटा क्वेश्चन कह रहा था जो कृपा ने गुडविल का पैसा दिया है वो सारा माही को दिया है, इसका मतलब हिस्सा पूरा किससे लिया होगा, माही से। 3/7। रजत का सेम रहेगा 3/7, और कृपा का कितना हो गया 1/7। तो रेशियो निकालेंगे तो क्या बनेगी 3:2, ऊपर ऊपर की रेशियो ले लो। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। इलेवन मुझे कराने की जरूरत नहीं है बेटा, अपने आप कर लोगे शायद। राकेश और सुरेश दो पार्टनर है बेटा, दोनों की रेशियो है 4:3। जहीर नया पार्टनर आया है, और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है तीनों की रेशियो होगी 7:4:3। ओल्ड भी दे रखी है, न्यू भी दे रखी है, सैक्रिफाइस आ जाएगी। ओल्ड भी है, न्यू भी है, ओल्ड में से न्यू माइनस करके सैक्रिफाइस निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 12, करीम और रहमान दो पार्टनर है, रेशियो 3:2 है बेटा। नवल एक नया पार्टनर आया है और तीनों की रेशियो दे रखी है, इसमें भी ओल्ड माइनस न्यू करके क्या निकाल लेना, सैक्रिफाइस निकाल लेना। ओल्ड माइनस न्यू करके हो जाएगा ना ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी सी तीन पार्टनर है, डी आया 1/3 के लिए और कह रहा है व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन कह रहा है बेटा डी 1/3 के लिए आया, और ये नहीं बता रहा 1/3 किससे लेगा, तो किससे लेगा, क्या एज्यूम करते हैं हम, तीनों से लेगा। किस रेशियो में लेगा, इक्वल लेगा या ओल्ड रेशियो में लेगा, यानी ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 4:3:2 ही रहेगी सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। और इसी में अगर नहीं निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालते, टोटल शेयर 1 ले लेते, 1 में से इसका माइनस करते, किसका बच जाता, तीनों का, तीनों को ओल्ड रेशियो बांट देते मल्टीप्लाई कर करके। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना। गौतम और यशिका दो पार्टनर हैं, दोनों की रेशियो है 3:2। आसमा एक नई पार्टनर आई है बेटा, बट ये नहीं बता रहे आसमा कितना लेगी, कोई बात नहीं। गौतम गिव, गौतम कह रहा है मैं अपने हिस्से का 1/3 दूंगा यशिका को। बेटा एक बात बताओ, गौतम अपने हिस्से से देगा या गौतम कह रहा है मैं अपने हिस्से का दूंगा, का मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गौतम का पुराना हिस्सा कितना है
3/5, तो 3/5 इंटू 1/3, तो 3/15 देगा वो गौतम। तो गौतम सेक्रीफाइस कितना करेगा? गौतम सेक्रीफाइस कितना करेगा? गौतम कह रहा है मैं अपने हिस्से का, गौतम का हिस्सा 3/5 है, वो कह रहा है मैं अपने हिस्से का 1/3 दूंगा, तो इसका मतलब वो 3/15 देगा बेटा। गौतम का सेक्रीफाइस तो ये रहा। वाइल यशिका कह रही है मैं 1/10 दूंगी फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से से, तो यशिका का कैलकुलेटेड है, वो 1/10 देगी, फ्रॉम है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती फ्रॉम में। तो बेटा जो डी है वो कितना लेगा? 3/15 गौतम से लेगा, 1/10 यशिका से लेगा, टोटल कितना लेगा? 9/30। इसका 9/30 होगा बेटा नया डी का। जो दोनों बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसका प्लस हो जाएगा दोनों का। और इनका नया कैसे आएगा? गौतम का, गौतम के पुराने में से गौतम का सेक्रीफाइस माइनस कर देना, यशिका के पुराने में से यशिका सेक्रीफाइस माइनस कर देना, इन दोनों का भी नया आ जाएगा। करो जल्दी करो, नया निकालो सबका। हो गया बेटा? जिसका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 17 पढ़ लो, सेम है, ये मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 की कॉपी पेस्ट है, 17 बिल्कुल सेम है, आप लोग पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 17 अमित से लिया है, ऑफ है, जैसे इसमें गौतम से ऑफ था, इसमें जो अमित से लिया है ऑफ है और विद्या से लिया है फ्रॉम है। सेम क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 17। तो जिसको क्वेश्चन नंबर 14 समझ आ गया, 17 अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 14 की कॉपी पेस्ट है, सेम तरीके से होगा। पहले 17 पढ़ के देख लो सेम है या नहीं है, फिर 15-16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लो। अमित एंड विद्या शेयरिंग PSR 3:2। तीसरा पार्टनर चिंतन आया था 1/5 के लिए, नहीं चिंतन आया था कह रहा था 1/5, एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, नहीं ये नहीं होगा बेटा, ये तो थोड़ा अलग है। ऑफ हिज शेयर चिंतन का आ जाएगा ना इसमें, ऑफ हिज शेयर तो ठीक है, इसको करवाऊंगा मैं। पहले आप एक काम करो, आप क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। ABC 3 पार्टनर, डी आ रहा है बेटा 1/6 के लिए, सी कह रहा है मैं अपना पुराना रखूंगा। ये तो बेटा एक क्वेश्चन कर चुके हम पहले। टोटल शेयर 1 मान लेना, 1 में से डी का 1/6 माइनस कर देना, सी कह रहा है मैं अपना पुराना रखूंगा 1/5, 1/5 भी माइनस कर देना। टोटल शेयर 1 में से डी का माइनस कर दो, उसके बाद सी का भी माइनस कर दो, जो बाकी बचेगा किसका बच जाएगा? ए और बी। और ए और बी की आपस की रेशियो क्या है? 2:2, यानी 2:2 मतलब इक्वल। तो जो बचेगा आधा आधा बांट देना दोनों में। कर लोगे? ऐसे से 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा। टोटल शेयर 1 मानो, डी कह रहा है 1/6 लूंगा, माइनस कर दो एक में से 1/6 माइनस करोगे 5/6। फिर क्वेश्चन कह रहा है सी में अपना पुराना रखूंगा, उसका 1/5 भी माइनस कर दो, जो बाकी बचेगा आधा आधा दे दो ए और बी को, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। ABCD 4 पार्टनर है, चारों की रेशियो है 36, 24, 20, 20। ई कह रहा है मैं 20% लूंगा शेयर। ई कह रहा है मैं कितना लूंगा? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 20%, 20% को 20/100 भी लिख सकते हो, और 20/100 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/5। तो जो ई आ रहा है वो 1/5 लेगा, ठीक है। और ABCD इन फ्यूचर वुड शेयर प्रॉफिट अमंग देमसेल्व्स, और उनकी PSR क्या रहेगी? 3:4:2:1। उनकी फ्यूचर रेशियो 3:4:2:1 रहेगी। ये उनके आपस की रिलेशनशिप रहेगी, ये नई PSR नहीं है।
तो आप इसमें भी बेटा टोटल शेयर 1 ले लो, 1 में से 1/5 ई का माइनस कर दो, टोटल शेयर 1, 1 में से ई का माइनस करो 1/5, जो बाकी बचेगा किसका बच जाएगा, इन सबका बच जाएगा, इनकी रेशियो में बांट दो। करो, कैसे करोगे सो, टोटल शेयर 1, बैलेंस शेयर आफ्टर ई, 1 में से ई का माइनस कर दो 1/5, 4/5 रह गया। अब 4/5 को इनमें बांट दो सब में, 3:4:2:1 की रेशियो में, जो इनकी फ्यूचर की रेशियो है। तो ए का न्यू कैसे आएगा, ए न्यू, जो बैलेंस शेयर है बेटा उसका हिस्सा कितना है 4/5 में, 3/10, तो ये 7/50 लेगा। बी का न्यू कैसे आएगा, सॉरी 4×3=12, हाँ, बी का हिस्सा कैसे आएगा 4/5 इंटू 4/10, तो 4/50 लेगा ये, नहीं 4/5 था ना, 16 आएगा, 4/5 था ये, 16/50 आएगा। और ऐसे ही सी का कैसे आएगा 4/5 इंटू 2/10, 8/50 आएगा। ऐसे ही डी का भी निकाल दो, डी का कैसे आएगा नया 4/5 का कितना हिस्सा रखेगा 1/10, 4/50, ये आ गई सबकी न्यू पीएसआर। टोटल 1 ले लो, 1 में से ए का माइनस कर दो, ए का माइनस करने के बाद जो ये 4/5 है वो ए बी सी डी का बच गया चारों का, उस रेशियो में बांट दो जिसमें बांटने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, मल्टीप्लाई कर करके। 17 अमित और विद्या दो पार्टनर है, दोनों की रेशियो है अमित और विद्या 3:2, ठीक है। वो चिंतन आ रहा है एक शेयर, एक पार्टनर हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर। चिंतन कह रहा है भाई मैं ना अमित से 1/5 लूंगा ऑफ माय शेयर। द्वारा पढ़ो, लैंग्वेज क्या है, चिंतन हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, चिंतन लेगा अपने हिस्से का 1/5। अरे चिंतन का तो हिस्सा दे ही नहीं रखा, चिंतन 1/5 अपने हिस्से का क्या लेगा, दे ही नहीं रखा, तो हम चिंतन का ना x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। अगर चिंतन अपने हिस्से का, x मत मानो, इसको 1 मान लो। अगर चिंतन अपने हिस्से का, मान लो ये 1 लेगा, सपोज करो ऐसे, टोटल शेयर जो भी लेगा अगर ये 1 लेता हो तो अपने हिस्से का 1/5 लेगा, तो 1 का 1/5 कितना होता है 1/5। अगर चिंतन अमित से 1/5 लेगा अपने हिस्से का, तो दूसरे पार्टनर से कितना लेगा, फिर विद्या से लेगा, 1 में से 1/5 माइनस कर दो, 4/5 ऑफ हिज शेयर। भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये, अगर मैं आपसे बोलूं, इसको छोड़ दो, अगर मैं आपको बोलूं मैं जितना भी हिस्सा लूंगा, जितना भी प्रॉफिट लूंगा उसका 10% ए से लूंगा, मैं जितना भी प्रॉफिट लूंगा 10% ए से लूंगा, इसका मतलब कहना है इसे 90% बी से लूंगा। अगर मैं कहता हूं मैं अपने हिस्से का 10% ए से लूंगा, तो 90% किससे लूंगा फिर। अब ऐसी क्वेश्चन कह रहा है मैं अपने हिस्से का 1/5 अमित से लूंगा, तो 1/5 इससे लेगा, तो 4/5 अपने हिस्से का किससे लेगा, वो विद्या से लेगा, बट अपने 4/5 नहीं लेगा, 4/5 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का। यहां देखो, वो 4/5 ऑफ हिज, अपने हिस्से का 4/5 लेगा, किससे, विद्या से, और विद्या से कितना हिस्सा लेना है वो दे ही रखा है, कितना लेना है देखना,
4/25 शेयर फ्रॉम विद्या, 4/25 दे ही रखा है बेटा। विद्या से कितना लेना है वो वैल्यू दे रखी है, और विद्या से कितना अपने हिस्से का लेगा वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अपने हिस्से का लेगा 4/5। अगर अपने हिस्से का 4/5 कैलकुलेट करो तो आंसर कितना आना चाहिए? 4/25। इसका मतलब ये है, ठीक है। दोबारा पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा था अमित से लेगा अपने हिस्से का 1/5। अगर वो अपने हिस्से का 1/5 अमित से लेगा तो वो अपने हिस्से का 4/5 फिर किससे लेगा? विद्या से। तो अपने हिस्से का 4/5 यानी अपने हिस्से का 4/5 किसके बराबर आना चाहिए? 4/25 के, क्योंकि वो तो दे रखी है वैल्यू। तो दोनों को इक्वल रख लो तो उसका हिस्सा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? मान लो हिज शेयर, हिज को मैं x मान लू, x इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4/25। x को इधर ही रख लो बेटा, 4/25 इंटू उस वैल्यू को इधर लाओगे, अगर वो 4/5 है बेटा, उस वैल्यू को इधर लाओगे तो उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कितना आ गया? 20/100। और 20/100 को कैलकुलेट करोगे तो इसका मतलब जो आने वाला पार्टनर वो कितना हिस्सा ले रहा है? 1/5। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टफ क्वेश्चनों में से आता है बेटा, ये इतनी आसानी से सोल्व नहीं होता। एक बार घर पे जाके 10 बार करके देख लेना इस क्वेश्चन को, बार बार तरीके से सोल्व। 2 तरीके से दे रखा था। क्वेश्चन कह रहा है मैं अपने हिस्से का अमित से ले रहा हूं। अगर अमित से अपने हिस्से का 1/5 ले रहा है तो अपने हिस्से का विद्या से 4/5 लेगा। फिर मैं कहता हूं मैं अमित से 10% ले रहा हूं अपने हिस्से का, तो विद्या से कितना लूंगा? 90% ना। तो ऐसे मैंने बोला अगर इससे अपने हिस्से का 1/5 ले रहा है तो विद्या से अपने हिस्से का 4/5 लेगा। तो विद्या से अपने हिस्से का 4/5 4/25 के बराबर आना चाहिए आंसर। कैलकुलेट किया तो उसका हिस्सा आ गया अपने आप, कितना लिया उसने। कर लो बेटा, ठीक है। तो ये हमारे 1-1 नंबर के चेंज इन पीएसआर वाले क्वेश्चन होंगे बेटा एडमिशंस के, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर ना सबसे बोरिंग टॉपिक यही है बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चंस। जैसे ही टॉपिक से बाहर निकलेंगे एक क्लास के बाद, और जिसमें गुडविल वगैरह छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे, उसके बाद फिर फुल फ्लैश क्वेश्चन होंगे, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। उसमें फिर हमें मजा भी आएगा करने में, और एक जैसे क्वेश्चंस होंगे, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसलिए इन क्वेश्चंस को बेटा अगले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर सारा अपना कर लेना। कोई अगर आपको डाउट्स लगते हैं इन क्वेश्चनों में तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। लेकिन इनको करके देख लेना बेटा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए किसी भी प्रकार की, ठीक है। और अब तुम चैप्टर नंबर 1 पे आओ, जो आप मेरे को घर से करके लाओगे क्वेश्चंस। देखो बेटा 2 ही तरीके हैं, या तो मैं आगे चलता जाऊं और तुम भी मेरे साथ साथ आगे चलते जाओ। तो होगा क्या, मेरा टारगेट ये है कि मैं तुम्हें 30 जून तक, राइट, हो सकता है ये बुक खत्म करवा दूं, लेकिन 30 जून तक ये बुक खत्म हो जाए ये अच्छी बात नहीं है। 30 जून तक ये बुक तुम्हें समझ में आ जाए बहुत अच्छे से, और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए तुम्हारी, ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारा पर्पस सिलेबस खत्म करना नहीं है। अगर आज मैं आप लोगों को बेटा ये चैप्टर करवा रहा हूं और दिसंबर में जाके आप मुझे कहते हो कि सर एडमिशन आता नहीं, अच्छे से नहीं आता, फर्स्ट चैप्टर ना अच्छे से नहीं आता सर, वो पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट स्टार्टिंग में किए थे, पता नहीं आपने कब कराए थे, जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तब कराए थे सर, 1 साल हो गया, दोबारा करवाते, ठीक है। वो स्टेज ना आए, इसका एक ही तरीका होता है, रेगुलर प्रैक्टिस, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस। अगर आज आप घर जाके इन क्वेश्चंस को करोगे तो 19-20% आपको समझ में आएंगे। जो क्वेश्चन, जो टॉपिक अगर आपको समझ ना आए, उसका बढ़िया तरीका है इलस्ट्रेशंस कर लो पहले उस टॉपिक के, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे। अगर फिर भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज डालो कि पहले चैप्टर का ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा सर, या टॉपिक तो आता है बट क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे सर। तो मैं आपको अपने साथ बिठा के बेटा
आपके हाथों से प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि दिसंबर में जाके आपको प्रॉब्लम ना आए। दिसंबर में जाके प्रॉब्लम आएगी, इट मीन 100 के 100 नंबर कभी नहीं आ सकते। 100 के 100 नंबर लेने का एक ही तरीका है, पूरा सिलेबस आज नहीं कर सकते, लेकिन जो आज किया है उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो बेटा जो हमने कर लिया, पहला चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कर लिया, तो मैं तीसरे पे ना जाके पहले चैप्टर की प्रैक्टिस कराना चाहता हूं आप लोगों की, कि पहला चैप्टर हमें दोबारा ना करना पड़े। इसलिए अभी तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं, तुम्हारे पास टाइम भी है, आप या तो टाइम वेस्ट करोगे या अपना टाइम यूटिलाइज करोगे। यूटिलाइज करने का अच्छा तरीका है इन चैप्टरों की प्रैक्टिस कर ली जाए, ठीक है। अपने सिर पे बर्डन रखो कि प्रेशर है, यूटी होना है, पहले चैप्टर को करना है। तो कल हमारी क्लास है, कल हमारी क्लास इवनिंग में है, राइट। इवनिंग की क्लास में आप मेरे को बेटा पेज नंबर 1.108 पे आ जाओ। ये लो पेज नंबर 1.18, क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर 97 तक करके दिखाओगे बेटा। इसमें आधे क्वेश्चन तो 2-2 लाइन के हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े बड़े हैं, यानी जो बड़े क्वेश्चन है हो सकता है एक एक क्वेश्चन में तुम्हें 10-10 मिनट लग जाएंगे। बड़े क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है 1 घंटे में 10 क्वेश्चन हो पाएंगे, हो सकता है 6-7 ही हो पाएंगे। बट पहले 80 से 90 तक देखोगे, अगर 88 तक देखोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। मैं इन क्वेश्चन में कभी भी तुम्हारी प्रेजेंटेशन नहीं देखने वाला, मैं इन क्वेश्चन में तुम्हारी कभी भी ये नहीं देखूंगा कि तुमने डब्बे अच्छे से बनाए हैं नहीं बनाए हैं। मैं तो बस एक चीज देखूंगा कि क्या तुमने अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन सोल्व करके देखे हैं सारे। अगर तुम कहते हो देखो सर मैंने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, आपको समझ ना आए वो अलग बात है, मैंने कर रखे हैं, मेरे को सारे आते हैं, जो बोलो अभी करके दिखा दो, और प्रैक्टिस कर रखी है मेरी कॉपी में, चेक कर लो। तो मैं आपकी कॉपी बस इसलिए चेक करूंगा कि आपने ये सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करी या नहीं करी। मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन में नहीं मांगूंगा बेटा। यानी अगर एक क्वेश्चन 15 मिनट में सोल्व होता है तो तुम 5 मिनट में सोल्व करो ना, फटाफट से पूरी लाइन खींचो, कैलकुलेशन दिखाओ अपने आप। मैं नहीं मांगूंगा तुमसे, तुमने अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बांट दिया तो मैं ये नहीं पूछूंगा कैसे बांट दिया। अगर तुमने बांट रखा है इसका मतलब तुम्हें आता है, चीटिंग करके थोड़ी बांटोगे, करोगे अपने आप ही करोगे। और इनमें से जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल टफ लगता है उसको मार्क कर लेना, कल क्लास के बाद ना समझ के जाना कि सर ये क्वेश्चन आता नहीं मेरे को। उसका नतीजा ये होगा बेटा, जब आप छुट्टियों के बाद अपने स्कूल में जाओगे तो तुम्हारी एनर्जी का लेवल देखना 11th क्लास और 12th क्लास में बहुत फर्क नजर आएगा आप लोगों खुद, कि यार मजा आ गया, पार्टनरशिप इतनी बढ़िया तरीके से हो गई, अब जो मर्जी पूछो इसके अंदर हमें कोई टेंशन नहीं है। अब इसका एक ही तरीका है, मैं आपको करवा रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट आप उसकी प्रैक्टिस करो, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरा यह सारा कराया 10 दिन के अंदर जीरो हो जाएगा। विद इन 10 डेज आपके दिमाग से बेटा सब कुछ निकल जाएगा। अगर आप फर्स्ट चैप्टर में देखोगे कि आता है तो आपको डर लगेगा पहले चैप्टर से। डर क्यों लगेगा पहले चैप्टर से? क्योंकि पहले चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करी। अगर पहले चैप्टर की 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे जून में, पूरी साल डर नहीं लगेगा। आप कहोगे पहला चैप्टर का कभी भी टेस्ट ले लो सर, बाकी का मत लेना, पहले चैप्टर का कभी भी ले लो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने क्या कर ली, उसकी प्रैक्टिस। ठीक है, जिसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे उससे कभी नहीं डरेंगे, जिसकी हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे उससे हमेशा डर लगेगा। मैं कहूंगा टेस्ट ले लूं, आप डरोगे, क्योंकि आप जानते हो अपने दिल से कि हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी। और मैं चाहता हूं बेटा प्रैक्टिस करो। अगर मैं कह दूंगा प्रैक्टिस करो तो घर जाके भूल जाओगे बेटा, और मैं कह दूंगा मेरे को इतने क्वेश्चन कल चाहिए तो आपके ऊपर डंडा आ जाएगा। इंडियंस है ना, डंडा नहीं पड़ेगा काम नहीं करेंगे, राइट, इंक्लूडिंग मी, सारे बेटा। डंडा पड़ेगा तो काम करेंगे, डंडा नहीं पड़ेगा तो काम नहीं करेंगे। तो अच्छी बात है, डंडे पड़ने से काम करते तो डंडे मारने ही अच्छे हैं, राइट। तो फिर बेटा इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कल क्लास में मैं तुम सबसे एक एक क्वेश्चन चेक करूंगा कि तुमने अपनी कॉपी में किया या नहीं किया। उसका क्वेश्चन नंबर प्रॉपर तरीके से लिखना। मैं चेक करूंगा ये क्वेश्चन कर रखे हैं तुमने, समझ आए ना आए मैं देखूंगा। मैं आंसर मैच भी नहीं करूंगा, वो तुम्हारी हेडेक है बेटा आंसर मैच करना, क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। मैं तो ये चाहता हूं कि तुमने प्रैक्टिस कर ली क्या, बस दैट इज माय सोल ऑब्जेक्टिव।
ठीक है, तो कल की क्लास में मैं आपका ये चेक करूंगा और एडमिशन ऑफ पार्टनर के आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और एक लास्ट क्लास खत्म करने से पहले मेरे को ये और बता दो, किसके स्कूल अभी भी खुले हुए हैं? 3 बच्चों के। तुम्हारे कब बंद होंगे? करवा दो ना जल्दी बोल के, तुम्हारी चलती है। और तुम्हारे बेटा एक से ही होंगे तुम्हारे भी। आज कितनी तारीख हो गई? 26। चलो कोई नहीं, 2-3 दिन की बात है, हम अपनी मॉर्निंग वाली क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।